हेलो। इंसर्शन और अपेंड के बाद अब हम आज करेंगे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को एरे से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का मतलब क्या होता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैं हम उनमें से किसी एक को हटा दें या फिर उसको वहाँ से रिमूव करना, और उसकी स्पेस भी हमें भरनी पड़ेगी क्योंकि ये एरे है। अब देखो एरे में डिलीशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मेरे पास है कि एरे है जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, ये इसको हमने ऐसे बना रखा है, तो दिस इज अवर एरे और जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर। एक हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे, एक ऐसा हम ऑपरेशन बनाएंगे जिससे हम उस फंक्शन में एक इंडेक्स डाल दें और उस इंडेक्स की जो वैल्यू हो वो डिलीट हो जाए। ठीक है। अब वो कैसे डिलीट होगी, मेन चीज ये है, मतलब किस तरीके से आपको डिलीट करना है वो भी देखना पड़ेगा। फिर हमें देखो हम जो फंक्शन बनाएंगे वो क्या होगा, डिलीट। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, अपने एरे को पास करेंगे, जो भी हमने क्लास बना रखी है उसका ऑब्जेक्ट देंगे हम यहाँ पे, और साथ में हम क्या देंगे, इंडेक्स देंगे। ठीक। इतना देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब डिलीट होगा कैसे, मेन चीज है डिलीट के लिए सबसे पहली चीज है जो इंडेक्स जो हम पास कर रहे हैं हमें इसको देखना पड़ेगा। ये जो इंडेक्स है जो भी हम पास कर रहे हैं ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर नेगेटिव में इंडेक्स हमारे पास एरे में नहीं होता। ठीक। नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए, और इसमें एक क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो आई जो है वो लेस देन लेंथ ऑफ द एरे होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। लेस देन लेंथ ऑफ द एरे का क्या मतलब है कि लेंथ एरे की कितनी है, जितने उसमें एलिमेंट होंगे हमारे पास। अब अगर कोई बोलते 7th एलिमेंट मुझे हटाना, तो 7th एलिमेंट हाई नहीं, तो उसको परफॉर्म करने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ठीक है ना, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आई को हम चेक करेंगे, जो इंडेक्स जो आएगा हमारे पास, दिस इंडेक्स, उसको मुझे चेक करना है कि क्या ये 0 से बड़ा है या क्या ये लेंथ से छोटा है। अगर ऐसा होगा तभी हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब अगर सपोज करो मैं डिलीट करना चाहता हूं, इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 2, सेकेंड इंडेक्स वाले वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूं, यानी कि इंडेक्स नंबर सेकेंड, दिस, मैं इसको डिलीट करूंगा। अब अगर मैं यहां से डिलीट करूं तो डिलीशन का मतलब है कि ये ब्लॉक यहां पे खाली हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 10, 20 ये ब्लॉक खाली हो गया, 40 और 50। तो ये हम खाली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हमें क्या पता है, हमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मिलता है। तो अब जो ये जो ब्लॉक खाली है हमें इसको इधर सबको सारे को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इंसर्शन में सबको इस तरफ शिफ्ट करते थे, यानी अपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते थे, हम इसमें डिलीशन में क्या करेंगे, सबको अपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे जो उसके पहले वाले हैं। तो अब देखो डिलीशन के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो जो एक जो वैल्यू हो जो सेकंड पे, उसको क्या कर लो, एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, लाइक इंट x इज इक्वल टू एरे ऑफ 2। मतलब सेकंड पे जो भी वैल्यू हो उसको तुम क्या कर लो, डिलीट कर दो। अब डिलीट करने पे हमें क्या करने का, ये जो वेरिएबल जो हो गई इंट, यानी कि ये डिलीट क्या करेगा, वो जो सिंबल जो यानी जो वैल्यू डिलीट करी उसको रिटर्न करेगा, बिकॉज हमें पता भी होना चाहिए ना क्या डिलीट कर दिया उसने। तो हम इस फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू जो डिलीट कर रहे हैं उसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव करने का कोई अलग मेथड नहीं है। रिमूव करने का मेथड ये है कि आप सिर्फ जाके इनको इधर शिफ्ट कर दो बस। जैसे ही 40 को 30 से शिफ्ट करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा ये। ठीक है, 40 को 30 पे डाल दोगे निकल जाएगा, 50 को 40 डाल दोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, तब तो हमारे पास आगे के तो खाली है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तो अब अगर मुझे ये हटाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है, मेरे पास 40 है, मेरे पास 50 है और मेरे पास 30 है। अब देखो सीन क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 और 0। मुझे सेकेंड वाले को डिलीट करना है। मैं क्या करूंगा, मैं जो 40 वाला जो है वैल्यू वो मैं इस पे डाल दूं। तो अब मेरे पास 40 तो यहां से चला गया और 30 की जगह पे क्या मुझे मिल गया, 40। अब ये जो 50 वाला ब्लॉक है, ये जो थर्ड इंडेक्स वाला ब्लॉक है वो खाली हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो अगली वाली एलिमेंट है उसको उठाओ, वो यहाँ पे डाल दो। अब चेक करो क्या इसके बाद भी कोई एलिमेंट बचता है, जी नहीं बचता है। तो बस उसी जगह पे इसको रिटर्न कर दो, और रिटर्न हम क्या कर देंगे, x को रिटर्न कर देंगे। ठीक। तो ये कोड कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। पहले तो हम चेक करेंगे इफ, देखो इफ index is greater than 0 and index is less than length। अगर ऐसा है तभी इसको परफॉर्म करो।
फिर मैंने क्या बोला, क्या करो, x एक वेरिएबल बना लो जिसमें कि एरे ऑफ इंडेक्स को क्या कर लो, स्टोर कर लो। ठीक, जब तुम इतना स्टोर कर लोगे फिर तुम्हें क्या करना है, एक लूप चला दो यहाँ पे। कहाँ से लूप चलाओगे, बिकॉज हम यहाँ से हमें इसके आगे वाले एलिमेंट हमें चाहिए ना, तो ये वाला लो, यानी एरे ऑफ आई इंडेक्स पे। देखो देखना बताता हूँ, एरे ऑफ आई पे क्या डाल दो, एरे ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, आई पे सेकंड पे थर्ड की वैल्यू डाल दो, थर्ड पे फोर्थ की वैल्यू डालो। और ये कब तक आई की वैल्यू चलेगी, लेंथ माइनस 1 तक, क्योंकि लेंथ मुझे क्या बताता है, लेंथ मुझे ये वाली वैल्यू बताता है, और ठीक है ये बताएगा और ये इधर चला देगा। बट अब जैसे ही एक और चीज यहाँ पे देखना, जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर मेरा लेंथ कितना है, 5 है, और यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी है, 4। तो डिलीट करने के बाद एट द एंड तुम्हें क्या करना है, लेंथ को में एक यहाँ से डिक्रीज भी करना है। ठीक, तो अभी लेंथ 5 है, हमें 4 तक चाहिए, यानी थर्ड तक हमें चाहिए। तो लेंथ -1 तक आप चलाओगे लूप को, और वहां तक चलाने के बाद इसको करेंगे। तो इसको कोड करके देखते हैं कैसे कोड होता है, फिर आगे बात करेंगे। ओके, बाय बाय। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है। देखो, अगर मुझे सबसे पहला एलिमेंट अगर मुझे डिलीट करना होगा, अगर मुझे 10 डिलीट करना है, तो मुझे इसके पहले के जितने भी हैं सारे मुझे यहाँ से शिफ्ट कराने पड़ेंगे। तो मुझे n टर्म्स मुझे यहाँ पे शिफ्ट कराने पड़ेंगे। अगर मुझे आखिरी वाला टर्म डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक भी शिफ्ट नहीं कराना है। तो जिसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n। बेस्ट केस तो हम कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, मतलब आप कांस्टेंट टाइम में उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।